नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं एक नई कहानी लेकर के और एक सच्ची घटना लेकर के। आज का शीर्षक है सच्ची सुंदरता, सच्चा प्रेम। सच्ची सुंदरता कौन सी होती है? क्या चमड़ी की? नहीं, चमड़ी की सुंदरता तो दिनों दिन घटती जाती है। सुंदरता होती है मन की। प्रेम क्या चमड़ी से होता है? नहीं, वो तो मात्र एक वासना होती है। प्रेम केवल मन से होता है। जिसने मन से प्रेम कर लिया उसने ही प्रेम किया। जैसा कि एक घटना बताता हूं आपको, राधा और कृष्ण का प्रेम। कृष्ण रात्रि भोजन करके विश्राम करने हेतु जैसे ही बैठे, तब तक रुक्मणी और अन्य रानियां हाथ में एक ग्लास गर्म दूध लेकर के आईं और कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने बगैर फूंके क्या किया, उस दूध भरे ग्लास को एकदम से होंठों से लगाया और एकदम से पी गए। दूध इतना गर्म था कि उनके मुंह से निकला, हे राधे। रुक्मणी और अन्य रानियां यह सुनकर एकदम से जल गई कि हम रानियां इनकी सेवा कर रही हैं और ये राधा का नाम ले रहे हैं। सारी रानियों ने योजना बनाई कि चलो देखते हैं कि ये राधा है कौन, कैसी है, क्या हमसे सुंदर है जो ये हमेशा देखो तब हे राधे करते हैं। योजना बना करके सारी रानियां राधा जी के महल पहुंचती हैं। दरबार पर यानी पहले दरवाजे पर एक स्त्री को देखा दूर से। वो अत्यंत सुंदर थी। उन्होंने सोचा, हो ना हो यही राधा है, कितनी सुंदर है। और वे सारी रानियां गईं, जाते ही जाते उसके पैर पकड़ लिए। वो जो स्त्री थी एकदम से घबरा गई। उसने पीछे हट गई। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो रुक्मणी ने कहा, क्या आप ही राधा हो? कहा, नहीं, मैं तो उनकी एक तुच्छ सी दासी हूं। कहा, तुच्छ सी दासी? कि राधा तो आपको अंदर मिलेगी। यह सुनकर रुक्मणी और अन्य रानियां अगले दरवाजे पर गईं। वहां पर देखा उस पहली वाली स्त्री से भी अत्यंत सुंदर स्त्री एक खड़ी। रुक्मणी ने कहा, हो ना हो यही राधा है, तुरंत पैर पकड़ लो। वही कार्य किया, गई और उसका तुरंत पैर पकड़ लिया। वो स्त्री भी पीछे हट गई। उसने वही प्रश्न किया, आप कौन हैं, क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा, आप राधा हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो एक तुच्छ सी दासी हूं, राधा रानी तो अंदर है। यह सुनकर के रानियां एकदम अवाक रह गईं कि जिसकी दासियां ऐसी हैं वो कैसी होगी। फिर क्या हुआ, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, ऐसे करते करते जिस दरवाजे पर गई अत्यंत सुंदर से सुंदर स्त्रियां आती चली गईं। अंततो गत्वा वो एक मुख्य द्वार जिसके अंदर राधा रानी थी, उसके अंदर प्रवेश करती हैं। सामने जालीनुमा पर्दा पड़ा है। राधा रानी अपना सर झुकाए बैठी हैं और उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, राधा रानी जान गई। उन्होंने तुरंत कहा, आओ रुक्मणी, आओ सभी रानियों। रुक्मणी ने कहा, आप कैसे जानती हो हमें? राधा रानी ने कहा, मैं तो यह भी जानती हूं तुम किस प्रयोजन हेतु आई हो यहां पे। जितनी रानियां और रुक्मणी सब साथ में गईं और राधा रानी के पैर पकड़ लिए। राधा रानी मुस्कुराने लगी। जब उन्होंने कहा कि आप सभी ठीक हो, रुक्मणी ने
नीचे ही आंखें करे हुए कहा, हां सही है। लेकिन जैसे ही रुक्मणी ने अपनी आंखों को ऊपर किया, क्या पाया कि राधा रानी का शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक जला हुआ था, छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, ये क्या है? राधा रानी मुस्कुरा करके बोली, कृष्ण को गर्म दूध देने की जरूरत क्या थी? रुक्मणी और अन्य रानियां सुन करके अवाक रह गईं और उनके चरण पादुकाओं पर अपना सर रख दिया। उन्होंने कहा कि मान गए, आपके और उनके प्रेम को मान गए कि आपका तो स्थान उनके हृदय में है। तो बच्चों और मेरे साथियों, यही सच्चा प्रेम था। कृष्ण के हृदय में राधा जी का वास था। जितनी भी पीड़ाएं थी वो किसी अन्य को नहीं, अर्थात कृष्ण को नहीं। जो भी पीड़ा कृष्ण को होती थी वो सीधे सीधे किसको होती थी? राधा रानी को होती थी। मैं एक सच्चा वृत्तांत बताता हूं आपको। मैं एक गांव में गया, मेरा परिवार भी साथ में था। उस घर गए, क्या था कि उनका भी अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। एक लड़की और दो लड़के। लड़की का विवाह हो गया। दुर्भाग्यवश वो दोनों लड़के दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो गई। लड़की अपने परिवार में पड़ गई, लेकिन समय मिलते ही वो अपने घर जाती है, अब भी जाती अपने मां बाप को मिलने। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे पिता से पता क्या कहा कि अब बस मैं अपनी बुढ़िया को देख करके जीता हूं और बुढ़िया मुझे देख करके जीती। यही सच्चा प्रेम है। दोनों में अटूट प्रेम है। और फिर उस युवक ने पता क्या कहा? वृद्ध युवक ने कहने लगा कि पता नहीं हम दोनों में से अत्यंत सौभाग्यशाली कौन होगा जो सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही एक साथ जाएंगे? तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता। अब पता नहीं मैं सौभाग्यशाली हूं या मेरी बूढ़ा सौभाग्यशाली है कि किसकी आंख किसके सामने पहले बंद होती। ऐसे प्रेम को कैसा प्रेम कहा जाएगा? अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल लव, यानी आत्मिक प्रेम। दोनों का एक दूसरे के प्रति कैसा अटूट प्रेम। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जब भी आप किसी से भी प्रेम करें, वो प्रेम कैसा हो? आत्मिक प्रेम हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, मीरा और कृष्ण का प्रेम हो। मीरा ने तो अपने मन से कृष्ण को अपना मान लिया। राणा ने विष का प्याला दिया, वो अमृत बन गया। सर्प एक डलिए में भर करके भेजा, वो एक माला बन गई। और मीरा ने क्या किया? शरीर समाधि ले ली। किसके लिए? कृष्ण के लिए। गोपियां प्रेम करती थी कृष्ण को, कैसे? अपने मन से। वो आत्मिक प्रेम था। इसलिए हम लोगों को भी प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम? वही प्रेम। एक दोहा भी कहा गया कि प्रेमी ढूंढन मैं गया, प्रेमी मिला ना कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले
सब वे समृद्ध होए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशीष कुमार शुक्ला अपनी वाणी को विराम देते हुए ये चाहता हूं कि सभी लोग प्रेम करो, क्योंकि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ठीक है, नमस्ते।